हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज नित्यम क्लासेस के साथ आप स्टार्ट करने जा रहे हो एक नई जर्नी। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ का सिलेबस। ट्वेल्थ का सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा। तो बात करें सबसे पहले सिलेबस की। तो सिलेबस जो है आपके पास ट्वेल्थ में आपकी दो बुक होंगी, एक बुक फर्स्ट एंड एक बुक सेकंड। तो फर्स्ट बुक में आपकी 5 यूनिट्स होंगी एंड सेकंड बुक में आपकी 4 यूनिट होंगी। बात करें फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट बुक की, तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की में आपको विद्युत आवेश, विद्युत अक्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव तथा गोस विद्युत फ्लक्स और गोस के नियम के बारे में पढ़ना है और उसके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ना है। और फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा स्थिर विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, जिसमें आपको विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, विभवांतर पढ़ना है और किसी चालक की धारिता के बारे में पढ़ना है। और संधारित्र के बारे में भी इसी यूनिट में आपको पढ़ाया जाएगा। और सेकंड यूनिट की बात करें तो सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युत। तो धारा विद्युत में आपको विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति और किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा। और बात करें तो थर्ड यूनिट की, थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसमें आपको पता है कि जो हमारा आवेश है, गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत और चुंबक दोनों के गुण रखता है। तो यहाँ पे हमें धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है ओस्टेड का नियम। और सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम ओस्टेड का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम और किसी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिस यूनिट में हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित धारा के बारे में पढ़ेंगे, यानी वैद्युत चुंबकीय इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय यानी स्वप्रेरण और अनुन्य प्रेरण आपको पढ़ना है। और बात करें प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें आपको आपका एलसीआर परिपथ के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इसमें आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना है। विस्थापन धारा के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और उससे जो तरंगे जिस भाग में होंगी उन भाग में उन तरंगों का उपयोग आप पढ़ेंगे। और बात करें सेकंड बुक की, तो सेकंड बुक में फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की। तो प्रकाश की में जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा प्रकाश। उसमें आप प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम उसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और प्रिज्म के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा प्रकाशिक यंत्र, तो उसमें आप प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ोगे। और प्रकाशिक यंत्र के बारे में आप उसके बाद प्रकाश का जो इफेक्ट होते हैं जैसे कण प्रकृति में, तो व्यतिकरण वगैरह ध्रुवण के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन और व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में आपको हाइगेंस के सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डबल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। तो इसमें आप क्या करेंगे, विकिरण यानी जो विकिरण है, द्रव्य है, उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे यानी दोहरी प्रकृति के बारे में। यहाँ पे आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है, प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में पढ़ना है आइंस्टीन की, और द्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ना है। तो द्रव्य तरंगों से रिलेटेड आपको जो है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट इज एटम एंड न्यूक्लियर यानी परमाणु तथा नाभिक। तो इसके बारे में आपको जो परमाणु मॉडल्स है, जैसे रदरफोर्ड का मॉडल है आपका और बोर्स मॉडल है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद परमाणु की संरचना और उसके आकार के बारे में पढ़ना है। और जैसे कुछ परमाणु जैसे आपको समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, समप्रोटॉनिक, इनके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे इनसे रिलेटेड नाभिक की जो होती है क्रियाएं, जैसे द्रव्यमान अक्षति, बंधन ऊर्जा प्रतिनिक्लोन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अर्थात इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां आपको इसमें पढ़ना है। सबसे पहले ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, अचालकों और अर्धचालकों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आपको अर्धचालक पढ़ने हैं पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप, उसके बाद आपको पीएन संधि डायोड पढ़ना है और पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग निष्करण और पूर्ण तरंग निष्करण के रूप में उपयोग पढ़ना है। नेक्स्ट
और अब बात करें तो वेटेज की, किसी यूनिट से आपका कितना एग्जाम पेपर में आएगा। तो बात करें फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां से आपका 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन में एग्जाम पेपर में आएगा। और नेक्स्ट बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और बात करें थर्ड यूनिट, तो यहां से आपका 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। और बात करें फोर्थ यूनिट, इसका भी आपका 8 मार्क्स का वेटेज रहेगा। और जो सबसे लास्ट यूनिट है आपकी फिफ्थ, इसका जो वेटेज होगा वो होगा 4 मार्क्स का। अब इनको टोटल करें तो 8 और 8 16, 20 और 8 28 एंड 7 35। तो फर्स्ट बुक का जो वेटेज रहेगा आपका वो 35 रहेगा। और इसी तरह से बात करें तो फर्स्ट अगर यूनिट की बात करें सेकंड बुक में, उसका जो वेटेज है वो 13 मार्क्स का है। और नेक्स्ट यूनिट की बात करें सेकंड की, तो उसका जो वेटेज है वो 6 है। और बात करें थर्ड यूनिट की, उसका जो वेटेज है आपका वो 8 मार्क्स का है। और फोर्थ यूनिट जो है उसका भी वेटेज 8 मार्क्स का है। तो यहां पे देखते हैं तो टोटल यहां पे भी आपका टोटल जो होता है वो 35 मार्क्स होता है, यानी सेकंड बुक से भी आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो टोटल करें तो टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन पेपर होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो अब बात करें कि पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा आपका, ये एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से फॉलो होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें और कितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। तो बात करें एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में जो सेक्शन ए आपका रहेगा, तो सेक्शन ए आपका जो रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर वन होगा आपका बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर भी यहां पे आएगा। तो इसमें आपके टोटल जो होंगे क्वेश्चन 6 होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी यहां पे टोटल जो मार्क्स होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के वो आपके 6 होंगे। और बात करें सेक्शन बी, तो सेक्शन बी यानी क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पे आपका वेरी शॉर्ट रहेगा, यानी अति लघु क्वेश्चन। तो अति लघु क्वेश्चन होंगे, तो ये भी आपके यहां पे 6 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये भी टोटल आपका जो मार्क्स हो जाते हैं 6 हो जाते हैं। उसके बाद सेक्शन सी, आप क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो रहेगा आपका शॉर्ट टाइप यानी लघु क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट, यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कितने का होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और एवरी क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। तो टोटल यहां पे हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का। तो बात करें सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी शॉर्ट रहेगा लेकिन कैसा, सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन इसमें 4 में यहां पे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। तो 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाता है यहां से 15 आपका। नेक्स्ट बात करें इसी में क्वेश्चन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम रहेगा। तो यहां पे आपका 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 में से कोई आपको 5 करने हैं, यानी जो आपका 6 क्वेश्चन रहेगा यानी 5th क्वेश्चन रहेगा वो आपका अथवा में रहेगा, यानी 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। तो 6 में से आपको 5 करने हैं और 5 सभी 3 मार्क्स के होंगे। तो यहां पे भी जो मार्क्स हो जाएंगे वो आपके 15 हो जाएंगे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन सेक्शन ई, तो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन होंगे आपके लॉन्ग टाइप, यानी दीर्घ क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन होंगे। और लेकिन क्वेश्चन तो यहां पे मिलेंगे आपको 8, प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा लेकिन आपको एक करना है उनमें से। तो आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी के जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। तो 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार आपका टोटल जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि इस तरह से आपको पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा और अपने 2024 और 25 के जो 2024-25 का जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये रोड मैप आपके लिए आशा करता हूं हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग नित्यम क्लासेस।